कि हम जीतने के लिए मैं सच कहूँगी एकदम स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस हम नहीं थे। मुझे लगता है कि पहले किसी एक कंटेस्टेंट का दूसरे कंटेस्टेंट से तो कोई लेना-देना नहीं है। तो मेरा मानना है कि टॉप 6 भी कम नहीं होता है क्योंकि ये रियलिटी शो में सब एक से एक डांसर हैं। आप अगर देखोगे, ये हमने कभी भी किसी भी रियलिटी शो में नेशनल और इंटरनेशनल ये परफॉर्मेंस नहीं देखा है कि तेल के ऊपर आप डांस कर रहे हो। कि राजा का बेटा ही हमेशा राजा नहीं बनता है, राजा वो बनता है जिसको आप लोग राजा बनाना चाहते हो। Hey guys, this is your favorite Manisha Rani and you're watching me on IWM Budge. फर्स्टली मनीषा बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। मनीषा, आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी विनर बन सकते हैं। क्या आपको ये स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस था कि आप ये शो जीत सकती हो? जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे इतना पता था कि फिनाले तक तो हम जाएंगे। एक होता ना क्योंकि हम जीतने के लिए मैं सच कहूँगी एकदम स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस हम नहीं थे क्योंकि ये जो डांस शो था जब हम स्टार्टिंग में आए थे मेरे को पता था कि यार ये बहुत डिफिकल्ट शो है और इसमें हर हफ्ते क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में खुद ही नहीं पता था कि हम कितना डांस कर पाएंगे और कितने आगे तक कर पाएंगे। बस एक दिल में कॉन्फिडेंस होता है कि यार फिनाले तक तो हम जाएंगे ही क्योंकि इतना तो है कि हाँ हम खींच लेंगे मेहनत कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हर हफ्ते हम परफॉर्मेंस देते गए, अलग अलग डांस फॉर्म सीखते गए और जो जजेस से मुझे कमेंट आ रहा था, फिर बाहर भी मुझे फैन से बहुत सपोर्ट मिला। तो एक होता है ना हर तरफ से मेरे को वो चीज़ वाइब मिल रहा था कि हाँ यार जब हम इतना दूर आ गए 2 हफ्ते कर लिए, 3 हफ्ते कर लिए, तो अब तो हम जीत भी सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में ये था, स्टार्टिंग में था कि मेरे को ये शो करना है क्योंकि हमको डांस बचपन से पसंद था। लेकिन हर हफ्ते जब हम परफॉर्मेंस देते गए तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर लास्टली ऐसा लगा कि नहीं अब तो हम विनर भी बन सकते हैं। आपके फर्स्ट परफॉर्मेंस से ही बाकी कंटेस्टेंट्स ने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में देखा। सो आपका बाकी कंटेस्टेंट के साथ कैसा बॉन्ड था स्टार्टिंग से? देखिए, मैं कहूँगी कि ये शो में हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, किसी भी कंटेस्टेंट को, क्योंकि हफ्ते भर हम लोग रिहर्सल करते हैं, उसके बाद जब शूट होता है तो उस दिन डायरेक्ट शूट होता है, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। लेकिन फिर भी जैसे आवेज़ हो गए, ग्लेन हो गया, उसके बाद अभी श्रीराम हो गया, अद्रिजा हो गई, तो इन सब से कहीं न कहीं मेरे से मतलब जब भी होता है, जो अद्रिजा के कोरियोग्राफर है थापा, वो भी बहुत फ़नी, बहुत मस्त लड़का है वो। तो हम लोग जितना भी होता है थोड़े टाइम भी लेकिन बात करते हैं, वो वाइब है। तो क्योंकि इसमें टाइम ही कम मिलता है ना, एक बॉन्डिंग किसी भी चीज़ को तो टाइम लगता है ग्रो करने में। मनीषा, जब शिव इविक्ट हुए तो काफ़ी ये वायरल हुआ बात की क्रिएटिव आपके साइड है और वो आपको स्टार्टिंग से जिताना चाहते हैं। आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुझे लगता है कि पहले किसी एक कंटेस्टेंट का दूसरे कंटेस्टेंट से तो कोई लेना-देना नहीं है। मुझे लगता है कि क किसी भी कंटेस्टेंट में अगर वो बात है तो वो किसी और के आने से तो निकलेगा नहीं। और शिव को हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे उसमें बात नहीं, शिव बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। वो जब तक इस शो में रहा है बहुत अच्छा डांस किया है और शिव भी टॉप 6 तक गया। तो मेरा मानना है कि टॉप 6 भी कम नहीं होता है क्योंकि ये रियलिटी शो में सब एक से एक डांसर हैं। आप अगर देखोगे कि सभी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम ये कहेंगे कि मतलब मैं इस चीज़ पे नहीं कह सकती हूँ कि ये क्रिएटिव का कोई कॉल था या फिर क्या था। मुझे लगता है कि उनको जजेस को जो समझ में आया उन्होंने वो किया। लेकिन शिव बहुत अच्छा डांस किया जब तक था और वो टॉप 6 तक गया है। तो बस एक फिनाले से एक स्टेप दूर था। तो इसमें भी कोई मतलब आई थिंक टॉप 6 तक जाना भी बहुत बड़ी बात है। आपके लिए कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कंटेस्टेंट था? हाँ, मेरे लिए मुझे जहाँ तक फ़ील ऐसा हो रहा था कि हम और शोहेब आएँगे टॉप 2 में और मुझे पता था कि हम शोहेब और अद्रिजा हम लोग ऐसे टॉप 3 में आ सकते हैं। तो आई थिंक जो सोचे वही हुआ, टॉप 3 में हम तीनों ही थे। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे तारीफ़ें मिली हैं जजेस से, लेकिन कौन सा एक तारीफ़ है जो आपके लिए काफ़ी ही स्पेशल रहा है? सबसे स्पेशल कमेंट मेरे लिए जब सेमीफिनाले में हमने ऑयल एक्ट किया था और जब फ़ारा मैम ने कहा था कि ये हमने कभी भी किसी भी रियलिटी शो में नेशनल और इंटरनेशनल ये परफॉर्मेंस नहीं देखा है कि तेल के ऊपर आप डांस कर रहे हो। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलना। झलक दिखला जा का सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट आपके लिए कौन सा था? मेरे लिए ये पूरा शो ही चैलेंजिंग रहा है क्योंकि मतलब ऐसे देखने में आप लोगों को लगता है अरे 2 मिनट का 3 मिनट का परफॉर्मेंस है लेकिन इस 2-3 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को हफ्ते भर मेहनत करना पड़ता है। वन टेक शूट होता है, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बस एक बार स्टेज पे जाओ
आपको उसी में सारा स्टेप याद रखना है, एक्सप्रेशन याद रखना है, वो 3 मिनट का पूरा कोरियोग्राफी याद रखना है। तो मेरे लिए था कि मुझे डांसिंग बचपन से पसंद था, लेकिन हम कभी ऐसे सीख के नहीं किए हैं, बस खुद से गाना बजा दो और डांस कर दो, ऐसा वाला डांस कर देते। तो अभी अचानक से ऐसा परफ़ॉर्म करना, वो भी सीख के, तो मेरे लिए हर दिन चैलेंजिंग था कि लगता था यार आज का दिन निकल जाएगा, आज कर लेंगे क्या? तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरे को लगता था ये मेरे से नहीं हो पाएगा, हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन फिर एक लगता था नहीं यार, ये जो प्लेटफ़ॉर्म अभी मुझे मिला है, इस चीज़ के लिए हम कितना मेहनत किए हैं या फिर कितने लोग यहाँ तक आने के लिए कितना मतलब तरसते हैं, और मुझे आज मिला है तो हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो आई थिंक फिर हम मेहनत किए उस चीज़ पे कि ठीक है हो जाएगा, इतना भी ऐसा नहीं है। अभिषेक मलान ने आपको काफ़ी ही सपोर्ट किया था इस जर्नी में भी। जब उन्हें पता चला कि आप विनर बन गई हैं तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? बहुत खुश है वो, बहुत, उसको बहुत अच्छा लगा। वो कह भी रहा था स्टार्टिंग से, मुझे पता है तू ही जीतेगी। मुझे लगता है मेरे जितने भी फ्रेंड थे उन लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा मुझ पे भरोसा था। वो लोग तो ऐसे ही स्टार्टिंग से ही कहते थे कि अरे तू ही जीतेगी, तू ही जीतेगी। तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने चाहा भी है कि हम दिल से जीतें, जीत गए फिर। क्या मनीषा आप खतरों के खिलाड़ी करना पसंद करेंगी? अभी तो कुछ नहीं पता, और अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी जो ये कर लें हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए, फिर करेंगे, खतरों भी करेंगे, क्योंकि खतरों में भी फिर आपको फिज़िकली बहुत फिट होना चाहिए उसके लिए, तो हम चाहेंगे कि पहले थोड़ा और फिट हो जाएँ, उसके बाद खतरों में जाएँ। वन मैसेज फॉर फैंस। फैन्स के लिए कि आप लोग ने एक चीज़ साबित कर दिया कि राजा का बेटा ही हमेशा राजा नहीं बनता है, राजा वो बनता है जिसको आप लोग राजा बनाना चाहते हो। तो दिस इज़ द शॉर्ट लाइन जिसमें आप समझ जाओगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।